नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, कई बार मुझे लगता है कि हमारे यहाँ की बौद्धिक बहसों का सबसे बड़ा संकट क्या है? क्या हमारा पाखंड या हमारी कुपड़ता? हम आधुनिकता के पक्ष में खड़े हों, परंपरा के पक्ष में खड़े हों, अक्सर दिखाई पड़ता है कि हम सिर्फ बहस के लिए, सिर्फ एक राजनीतिक डिबेट जीतने के लिए वो बहस कर रहे हैं और उससे हमारी वास्तविक पोजीशन का कुछ पता नहीं है। इधर लगातार ऐसी खबरें आई और सबसे खास बात है, आप ध्यान से देखिएगा तो इन सबके निशाने पे स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं। ताजा मामला जो है वो कृति सेनन के विज्ञापन का है, राखी को लेकर। कृति सेनन के उस विज्ञापन में बाजार ने जो उसको पोशाक पहनाई थी वो बड़ी उन्मुक्त सी थी। अचानक परंपरावादी खड़े हो गए कि बहन क्या भाई को ऐसी खुली पोशाक में राखी बांधती है? ये बाजार क्या कर रहा है? ये हिंदू धर्म पे खतरा है। ये हमारे पर्व त्योहारों को नष्ट करने का काम कर रहा है। इसके समानांतर अचानक एक दूसरी तस्वीर खोज निकाली गई, वो भी कृति सेनन की, जिसमें वो ईद के मौके पे हिजाब पहने शुभकामनाएं दे रही है। अब ये तो एक ज्यादा बड़ा बवाल था। ईद के मौके पे तो हिजाब पहने और राखी के मौके पे ऐसे उन्मुक्त पोशाक, दोनों बाजार ने पहनाए और बाजार ने दोनों हटवा लिए। यानी कम से कम राखी वाला तो हटवा ही लिया। लेकिन जो बहस चल पड़ी, कंगना रनौत को अचानक परंपरा का ख्याल आ गया। इन दिनों लगातार वो सनातन धर्म के विश्वासों की बात कर रही हैं। उनको अचानक श्लीलता और अश्लीलता का ख्याल आ गया। उनको याद नहीं है कि उन्होंने ऐसी कई फिल्में की हैं जिनमें इससे ज्यादा भड़काऊ कपड़े उन्होंने पहने हैं। वो कह सकते हैं कि किरदार की डिमांड थी। कृति सेनन भी यही कर रही है। वो एक बाजार उसको एक किरदार जो दे रहा है उसके मुताबिक कपड़े पहन रही है। असल में ये बाजार है जो सारी चीजों का फायदा उठाने में लगा रहता है। वो सब कुछ को बेचता है। वो हमारी परंपरा को भी बेचता है, हमारी आधुनिकता को भी बेचता है, हमारे राष्ट्रवाद को भी बेचता है, हमारे देश प्रेम को भी बेचता है, हमारे त्योहारों को भी बेचता है। तो उसको लगा कि हिजाब का, ईद के मौके पे हिजाब ज्यादा बिकेगी, उसने हिजाब को परिधान बना लिया। राखी के मौके पे उसको लगा कि लड़कियां अब खुल रही हैं, राखी को उसने परिधान बना लिया। विरोध हुआ तो हटा लिया। लेकिन अचानक इसे एक नई बहस पैदा हो गई। दूसरी तरफ लोग कहने लगे कि ये तो लड़कियों की आजादी पे चोट है, लड़कियां जो चाहें वो पहने। सैद्धांतिक तौर पे तो बात ठीक है, लेकिन क्या हिंदुस्तान में लड़कियां जो चाहती हैं वो पहन सकती हैं? या क्या उनको चाहने का भी इस तरह हक है? और क्या चाहना भी सिर्फ पर्सनल होता है, व्यक्तिगत होता है? क्या उसके पीछे सामाजिक रूढ़ियां, वे अनुकूलन नहीं होते हैं जो लड़कियों को लगातार एक खास सांचे में ढाल के पैदा किए जाते हैं? मतलब कई लड़कियां बुर्के में रहना ज्यादा पसंद करती हैं। बुर्का हटा लो तो वो लगता है कि कहां बेलिबास हो गई। ये स्थिति क्यों है? क्योंकि एक तरह की गुलामी का उनको अभ्यास कराया गया है। अचानक जो उन्मुक्तता दूसरी तरह की लड़कियों में आ रही है, वो भी बाजार ने बताया कि ये तुम्हारी स्वतंत्रता की निशानी है। सच ये कि दोनों जगह बाजार खेल कर रहा है, जिसके पीछे पुरुष सत्ता खड़ी है और वही पुरुष सत्ता निजी चॉइस का भी, पर्सनल चॉइस का मामला भी खड़ा कर रही है। हिंदुस्तान की लड़कियां दुर्भाग्य से जिन बहुत सारी गुलामियों के शिकार हैं, उनमें कुछ परंपरा की दी हुई गुलामियां हैं, कुछ आधुनिकता की पैदा की हुई गुलामियां हैं। और इस बात को ठीक से समझने की जगह हम एक छिछली बहस में उतरे हुए हैं। इस बहस का एक दूसरा और खतरनाक पहलू राजनीति द्वारा इसका किया जा रहा इस्तेमाल है। अचानक इस बहस को हिंदू मुस्लिम खाने में बांट दिया गया है, हिजाब बनाम राखी में। और इसका वास्ता इत्तेफाक से इसे जोड़ दिया गया है
पुणे में जो राहुल गांधी का कार्यक्रम हुआ था, वहां हिजाब पहने एक लड़की मंच पे आई थी। जाहिर है किसी ने उसको मना नहीं किया कि हिजाब मत पहनो, क्योंकि ये भी एक तरह से उसकी आजादी से खलल होता, भले ये आजादी उसके अनुकूलन का नतीजा हो। तो उसने वो पहना और उसी मंच से राहुल गांधी ने मनुस्मृति की तीखी आलोचना की, बिल्कुल जायज आलोचना की। अब यहां बोलने वाले निकल पड़े कि देखो, मनुस्मृति की आलोचना करने वाले राहुल गांधी और उनके सहयोगियों का मुंह सिल जाता है जब हिजाब की बात आती है। लेकिन क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि हिजाब हो या मनुस्मृति, दोनों जो हैं उनके खिलाफ जो लोग खड़े हुए हैं वो लड़कियां ही हैं, जो हिजाब को एक राजनीतिक पहचान की तरह, हिजाब का मामला थोड़ा मनुस्मृति से अलग है। आप देखिए कि 30 साल पहले बुर्के तो थे, हिजाब नहीं था। हिजाब अचानक एक पहचान की तरह लौटा है और इस पहचान को कई लड़कियां, कहीं इसका विरोध हो रहा है। ईरान में लड़कियां हिजाब जला रही हैं, यहां लड़कियां हिजाब पहन रही हैं। आप बोलेंगे कि आप एक जगह हिजाब का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी जगह हिजाब का विरोध कर रहे हैं। सच ये है कि हम सिर्फ लड़कियों की आजादी का, उनके चुनने की इच्छा का सम्मान कर रहे हैं। अगर उनको अभी लग रहा है कि यहां हिजाब पहनना उनकी मजबूरी या उनका शौक है या उनकी पहचान का मामला है, तो ये भी उनको तय करना है। और ईरान में उनको लग रहा है कि उनको हिजाब उतार फेंकना है, तो ये भी उनको तय करना है। रहा मनुस्मृति का सवाल, ये तर्क दिया जा रहा है कि मनुस्मृति के बावजूद लड़कियों ने आगे का रास्ता बहुत तय किया है। हिंदुस्तान की लड़कियां इतना आगे निकली हैं, मनुस्मृति के विरोध की क्या जरूरत है? सच ये है कि जो लड़कियां निकली हैं वो मनुस्मृति का विरोध करके ही निकली हैं, मनुस्मृति के दिए खांचों को तोड़ के ही निकली हैं, वरना उनका निकलना तो मनुस्मृति ने असंभव बना दिया था। आप इस पूरी बहस को असल में हिंदू मुसलमान के ऐसे खाने में बांट देते हैं जिससे लगता है कि आप चाहते हैं कि अंततः लड़की आपके गुलाम बनी रहे, हिंदू हो या मुसलमान हो। तो वो इसमें भी वही खेल दिख रहा है, हिजाब बनाम मनुस्मृति का। और अगर आप परंपरा की बात करते हैं, एक ख्याल मुझे और आया। आप बोल रहे हैं कि ये पश्चिमी परिधान है, कृति सैनन को ये नहीं पहनना चाहिए। हिंदुस्तान की ज्यादातर लड़कियां राखी के मौके पे क्या पहनती हैं? वो हिंदू लड़कियां हैं, जाहिर है कुर्ता, सलवार कुर्ता ही पहनती हैं। ये सलवार कुर्ता ठेठ इस्लामी ड्रेस है। अगर आप उस ढंग से देखेंगे तो ये आपका नजरिया है, मेरा नहीं। मेरा नजरिया स्पष्ट है कि वो हिंदुस्तानी पोशाक है। आप इसको मजहबों के खाने में बांट रहे हैं, तो आप फिर क्या पहनाएंगे हिंदू बहनों को? अपनी राखी भी अपनी धार्मिक सीमाओं के पार एक सांस्कृतिक मूल्य बन चुकी है। मुझे ख्याल है कि राखी के मौके बड़े मौके रहे हैं जब लोगों ने अपनी सांप्रदायिकता के पार जाके एक तरह का धार्मिक विश्वास कायम करने की कोशिश की है। इसको लेकर कई किंवदंतियां, कई कहानियां, कई ऐतिहासिक उदाहरण हैं, उन पे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि आप स्वतंत्रता के पक्ष में हैं, खुलेपन के पक्ष में हैं या मर्यादा के पक्ष में, अपनी जुबान तो साफ रखिए। आप अगर खुलेपन की परंपरा चाहती है कि मर्यादा की परंपरा उसका सम्मान करे, क्योंकि दोनों तरह की परंपराएं हैं और दोनों तरह के तर्क हैं, तो दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। दूसरी बात एक और समझनी होगी, अंततः इस पूरी बहस के केंद्र में लड़की की आजादी है। वो आजादी जो है वो बड़ी बेशकीमती है और उसी पे सबसे ज्यादा चोट की जा रही है। आप ध्यान से देखिए तो परंपरा भी स्त्री विरोधी है, जो उसको घर के आंगन में बहुत कपड़े पहना के मारना चाहती है, और आधुनिकता भी स्त्री विरोधी है, जो उसको बाजार में बेलिबास करके मारना चाहती है। जो तीसरा वैकल्पिक रास्ता स्त्री आधुनिकता का हो सकता है, स्त्री की आजादी का हो सकता है, स्त्री की
अपनी इच्छा का हो सकता है। निश्चय ही वो ऐसी बहसों से गुजरेगा, ऐसे कपड़ों से, ऐसे परिधानों से जो आज आपको आपत्तिजनक लगेंगे, लेकिन कल को हो सकता है ठीक लगने लगें। तो इस बहस को आप एक स्त्री आजादी के नजरिए से देखिए। ये उन पे छोड़िए कि वो क्या पहनने में सहज महसूस करती हैं। बाजार जो पेश कर रहा है उसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगी, क्योंकि उनके पीछे तो परंपरा का दबाव, बाजार के दबाव से कहीं ज्यादा गाढ़ा है। हिंदुस्तान की लड़कियां बदल चुकी हैं, हिंदुस्तान के लड़के भी बदल रहे हैं। सबको बदलने की जरूरत है, हमारी बहसों को भी। शुक्रिया।